वेलकम टू जादू जम्मू चैनल। मैं विशाल पुसने आज आपको सिकंदरा लेकर के आया हूँ, जहाँ पे एक ये टायर पंचर ठीक करने वाले हैं। इनका नाम पहले जानेंगे। मेरा नाम हुआ मोहम्मद समीम खान। और आपको पता है ये जो ऑर्डिनरी से दिख रहे हैं, इनका बेटा वीडियो बन गया है। जी हाँ, आप सही समझ रहे हैं। जो इस बार का बीपीएससी का रिजल्ट आया है उसमें इनके बेटे ने 80वां रैंक हासिल किया है। उनसे भी आप बात करेंगे, आपको सुनाएंगे कि वो उनका क्या कहना है। आप इसी दुकान से चला करके इतना बड़ा मुकाम अपने बेटे को पहुंचा दिए। हाँ, इसी दुकान से हमने मेहनत कर के आज अपने बच्चा को इतना मुकाम तक पहुंचाए हैं और इससे आगे का सोच भी है कि और तो क्या अब ये दुकानदारी छोड़ दीजिएगा? ना करेंगे कि छोड़ कैसे देंगे। ये दुकानदारी चलता रहेगा। अच्छा, तो आप क्या करते हैं? मतलब अभी कितना हो जाता था इनकम? जो हो जाता 700-800 हज़ार 700-800 हज़ार हो जाता था। और बच्चा को बनाते बनाते वीडियो बना के ही छोड़े आप? वीडियो बना के छोड़े इसलिए कि देखा कि इतना ही टैलेंट लड़का है, तो हमने सोचा कि रात दिन भी खटने का बारी आएगा। 24 घंटा भी हम लोग मेहनत करते थे। यहाँ का आदमी हमको देख करके ये हो जाता था, दंग हो जाता था कि बाप रे बाप, इतना खटने वाला लड़का, इतना खट करके आज बने बच्चे को इतना मेहनत। तो खास के बच्चे के लिए कि जब इतना टैलेंट बच्चा को अगर पैसा के दुख से अगर छोड़ देते हैं, बहुत ख़राब बात है। इसलिए हमने मेहनत किया उतना। बहुत मेहनत करते हैं लोग अपने बच्चे को बनाने के लिए। ये इन्होंने सीख दे दी है कि बच्चे को भी उतनी ही रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि आपको अपने जो भी गार्जियन के पैसे हैं उसको सही इस्तेमाल करना है पढ़ाई में। और ये दुकान से इन्होंने वीडियो बना दिया है। उस लड़के से भी आपको मिलवाते हैं। चलिए, आज आपको ऐसे शख्स से मिलाने आया हूँ जिन्होंने कि एक नई इमारत लिख दी है अपनी मेहनत का। आज बीपीएससी में जिन्होंने 80 रैंक लाया है, तो ये बहुत कॉमन सी बात है, लेकिन आपको इनसे जोड़ के बताते हैं कि क्या क्या कड़ी है जो इसको बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण बना देती है। एक तो ये है कि वो लोग बोला जाता है कि अल्पसंख्यक में अभी लोग ज़्यादा पढ़ाई नहीं करते हैं। आपने उस मिथक को तोड़ दिया। आपने ये तोड़ दिया कि गरीब लोग नहीं बढ़ सकते, सेटिंग से ही आगे बढ़ता है, उसको तोड़ दिया। आपने नई नई चीज़ें लिख दी हैं। आपको इस चीज़ का एहसास है। पहले आप अपना पूरा नाम बताइए, क्या रैंक लाए हैं पूरा बताइए। जी, मेरा नाम मोहम्मद हदीद खान हुआ और मैंने 66वीं बीपीएससी में ऑल बिहार में 689 पोस्ट में 80वां स्थान हासिल किया है। और इसके माध्यम से मुझे ग्रामीण विकास पदाधिकारी का पद प्राप्त हुआ है, जो कि आप समझ सकते हैं कि बहुत बड़ी बात है जमुई ज़िले के लिए भी, क्योंकि जमुई ज़िला को ऐसे भी पिछड़ा ज़िला बाकियों ज़िला से माना जाता है। उसमें से सिकंदरा जैसे जगह से आपने इतना बड़ा कारनामा कैसे किया? चूँकि सर जमुई शुरू से विकास के मामलों में पिछड़ा रहा है, लेकिन यहाँ के युवा काफ़ी प्रतिभाशाली है। और अगर युवा को सही मार्गदर्शन मिलेगा या मिलता है तो वो ज़रूर आगे बढ़ते हैं। उसी में कुछ मेरा मार्गदर्शन रहा। मेरे भाई हुए, मेरे पापा के जो संघर्ष है, मेरे चचा के जो संघर्ष है, उस संघर्ष को जो है मुझे मोटिवेट किया। और वही मोटिवेशन को मैंने शिक्षा के क्षेत्र में लगाया, वही संघर्ष लगाया। और यही संघर्ष जो है मुझे आज फर्स्ट प्रयास में जो है ऑल बिहार में 80वां स्थान प्राप्त करने का सौभाग्य प्राप्त हुआ, और जिसके माध्यम से मैंने जमुई का नाम रोशन किया। जो भी सीमित संसाधन है उसको हमने अपना कभी भी कमजोरी नहीं बनाया, बल्कि उसको हमने अपनी मजबूती बनाया। और उसी मजबूती का परिणाम रहा कि मुझे मेहनत करने की प्रेरणा मिली, और जिसका परिणाम आपके सामने। जैसा कि इन्होंने बता रहे कि मेहनत के बारे में, तो इनका पहले स्कूलिंग जानते हैं, कैसे इन्होंने तैयारी की, ये पूरा डिटेल लेंगे। स्कूलिंग कहाँ से हुआ है आपका? जी, मैंने फर्स्ट स्कूलिंग जो है फेरीलैंड पब्लिक स्कूल से स्टार्ट किया, यूकेजी से 4 तक। फिर 4 से 8 तक जो है हम उत्क्रमित मध्य विद्यालय पोहे से पढ़े। फिर 10th और 12th मेरा हाई स्कूल सिकंदरा से हुआ। ग्रेजुएशन मैंने मगध यूनिवर्सिटी से किया। और उसके बाद ये फर्स्ट प्रयास था, 20 में फॉर्म फिलअप निकला था बीपीएससी का, उसे मैंने फिलअप किया। और फिलअप करने के बाद आज 2 साल में उसकी 3 जो बाधाएं होती है, प्रीलिम्स की, मेंस की और इंटरव्यू को, सारे बाधाओं को पार करते हुए आज 3 अगस्त को मैंने वीडियो का प्राप्त किया। तो क्या बोलते हैं कि जो आपने कोचिंग भी ज्वाइन किया या फिर सेल्फ स्टडी किया था? सर, मेरा ग्रेजुएशन होने के बाद, चूँकि हम 16 से 19 तक हदीद खान क्लासेस चलाते थे, तो एज ए टीचर के रूप में मुझे रिस्पॉन्सिबिलिटी समझ में आई।
तो वो उस रिस्पॉन्सिबिलिटी को हमने जो है अपने जो हम छात्र जीवन या अभ्यर्थी जीवन में है उसको लागू करने का प्रयास किए। चूँकि हम छात्र को जो समझाते थे वो खुद पर भी लागू किए। यही का परिणाम रहा कि हम डिसिप्लिन में रहे, और यही डिसिप्लिन का परिणाम रहा कि हम 2 साल में ही बिहार का सबसे प्रतिष्ठित और सबसे कठिन एग्ज़ाम माने जाने वाले एग्ज़ाम को हिंदी माध्यम में और हिस्ट्री में रख करके जो है 80 पोजीशन प्राप्त किए। तो इन्होंने बहुत मेहनत किया है और मेहनत रंग लाई है। इनके घर में भीड़ सा लग गया है। कैमरामैन को बोलेंगे आसपास में दिखाने के लिए कि इतने लोग आपको देखना चाहते हैं, आपको जानना चाहते हैं, और सफलता के बाद तो भीड़ लगी जाती है। तो उनको क्या बोलिएगा जो अभी भी ट्राई कर रहे हैं, कोशिश कर रहे हैं कि कहीं मुकाम तक पहुँचे? जी सर, मेरा देखिए सिकंदरा में जितने भी युवा है या जितने भी बुजुर्ग हैं उससे मुझे हमेशा प्यार मिला है, और हमारा जो पैतृक निवास हुआ पो है उसका भी मुझे काफ़ी जो है सहयोग और काफ़ी प्यार मिलता है। तो वही मोटिवेशन एक अपने अंदर रिस्पॉन्सिबिलिटी पैदा करता है, उत्तरदायित्व पैदा करता है, और यही उत्तरदायित्व का परिणाम रहा कि हमने अपने दिशा को हमेशा सकारात्मक रखा, और जिसका परिणाम आपके साथ। तो चलिए, ये तो इनके बारे में सारा जान लिए। अब थोड़ा सा एक मेरा सवाल है कि अधिकारी तो लोग बन जाते हैं, पर क्या ये संघर्ष को आप याद रखिएगा कि बाकी या जो भी वीडियो बनते हैं या कुछ भी बीपीएससी क्रैक के बाद बनते हैं फिर वो अलग से कमाना शुरू कर देते हैं, तो वो चीज़ को आप याद रखिएगा कि मेरे जो जिस क्षेत्र से हम आए हैं, जिस जैसे जगह से आए हैं, वहाँ इतनी गरीबी थी, तो जो सरकारी योजनाओं को है उसको हमको सही से लगाना है, इस्तेमाल करना है। देखिए सर, मेरी जो यहाँ जो सिकंदरा है वो एक ग्रामीण पृष्ठभूमि में आता है, और बिहार का सबसे आकांक्षी जिला में भी जमुई जिला आता है, पिछड़ा माना जाता है। तो हमने यहाँ की कठिनाइयाँ और यहाँ के जो लोगों की समस्याएं हैं उसको बहुत ही नज़दीक से देखा है। तो मेरा ये प्रयास रहा, और मैंने जो इस लक्ष्य को निर्धारित किया और ये बनने का प्रयास किया, मैं इसमें हमेशा से एक समाज सेवा का जो भावना है उसी को लेकर के मैं बीपीएससी क्षेत्र में आया। चूँकि हमारे पास बिजनेस भी था, हमारे पास रोड के पास घर भी है, ज़मीन भी है, लेकिन इसके बावजूद जो समाज को हम कंट्रीब्यूट कर सकते हैं उसमें मुझे सबसे बड़ा जो क्षेत्र लगा वो सिविल सर्विस का लगा, और इसलिए मैंने इस क्षेत्र। भूलिएगा नहीं ना, क्योंकि सब पास करने के बाद यही बोलते हैं, भूलिएगा नहीं। देखिए, जो मोटो अगर समाज सेवा को हो तो उसमें भूल कभी आ ही नहीं सकता सर, और प्रयास पूरा रहेगा कि हम अपना 100% दें, और पूरी ईमानदारी पूर्वक भारत जो 100 साल पूरा करेगा 2047 में, उस दरमियान तक इंशाअल्लाह हम सेवा करूंगा, और अपने बिहार को साथ ही साथ भारत को विश्व पटल पर एक अग्रिम देश की श्रेणी में शामिल करूंगा। तो चलिए, इनसे तो प्रॉमिस ले लिए हैं कि ये बदलेंगे नहीं आज, लेकिन आपको इनके माँ बाप से मिलाते हैं जिन्होंने कहीं ज़्यादा इनसे भी संघर्ष किया होगा, उनसे भी बात करते हैं कि उनका क्या कहना है। मम्मी और अब्बू हैं, उनसे बात करते हैं। क्या आपने बहुत संघर्ष किया होगा इनके पढ़ाई के लिए? हाँ, इनसे संघर्ष तो बहुत किए हैं, और संघर्ष करने का खास एक कारण था कि बच्चा हमारा बहुत टैलेंट था, और हमको उस पर पूरा गर्व था कि अगर उस पर हम खर्च करेंगे और मेहनत कर करके उसको आगे बढ़ाएंगे तो कुछ न कुछ एक दिन बन करके नाम करेगा। मम्मी सबसे ज़्यादा खुश होती है बच्चे के। मम्मी खुश है? बहुत ज़्यादा, बहुत ज़्यादा, और दुआ भी है कि हर माँ को ऐसा बच्चा अल्लाह ताला दे बस। चलिए, सबको तो नहीं मिलता है, समझ सकते हैं कि कितने लोग देते हैं। आप बहुत खुश नसीब हैं जिनको कि ऐसे बच्चा मिला है। जो इतना आपके पीछे जो भीड़ है वो इनकी ही सफलता है। पर क्या क्या मुश्किलें आई थी जब आर्थिक स्थिति नहीं ठीक होता है, तो क्या क्या मुश्किलें आती है? हाँ, तो माने इसलिए कि थोड़ा छोटा मोटा हल्का फल्का दुकान था, उसी को किसी तरह से चला रहे थे, और इसी से पैसा बाल बच्चा को और परवरिश भी कर रहे थे। कुछ पैसा बचा करके, कुछ मेहनत कर करके, कुछ इसमें भी खर्चा किया, और हम देखा कि उस लायक है तो इसलिए और ज़्यादा मेहनत हमने किया। मेहनत करके इसलिए कि इसके आगे बढ़ाने के लिए इसका टैलेंट देख करके हमको बहुत खुशी होता था, तो इसलिए हम रात दिन मेहनत करते थे कि हमको तकलीफ़ हो जाए, लेकिन इसको आज नहीं दिया आने के लिए कभी। हम लोग तो पढ़ते पढ़ते सो जाते थे, और मम्मी का काम होता था आके उठा देना। आप भी ऐसा करती होंगे? जी, वो करते थे, लेकिन बहुत अच्छा से, बहुत इसके से हमको एहतराम से समझाता था, और बोलता था अम्मी हम एक दिन कामयाब बनेंगे, आप ऐसे तंग मत कीजिए। अच्छा, बस इतना बोलता था तो हम चुप। भरोसा हमेशा बनाए रखे बच्चे पे। हाँ, हमेशा ऐसे बनाए रखें, और यही दुआ है कि मेरा बच्चा बहुत कामयाब निकला। तो चलिए, माँ बाप तो खुश हैं, किसी के भी माँ बाप होंगे, स्वाभाविक है। पर इनकी मेहनतों को भी आपको ध्यान देना होगा कि कितने स्टूडेंट मेहनत करता है, उसके पीछे गार्जियन कितना मेहनत करता है। दोनों की रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है। कभी कभी ये होता है कि बच्चे से पहले गार्जियन हार जाते हैं, तो बच्चे को फोर्स करते हैं कुछ और करने के लिए। कभी बच्चे हार जाते हैं, तो सीख है उन सब के लिए
कि आप मेहनत करते रहिए, अपना जितना अटेम्प्ट है देने का कोशिश करिए कि आप सफल हो सके, नहीं तो बाकी रास्ते बहुत हैं। शख्स मिले हैं जो कि अभी भी इन्हीं के मोहल्ले के हैं और बोलते हैं कि हम इनके ऊपर पास होते ही गाना लिख दिए। क्या गाना लिखे हैं आप? ये पढ़ने के ऊपर है, साक्षरता अभियान। जी जी, शुरू करते हैं। आओ हम भी पढ़ें और तुम भी पढ़ो, अब अंगूठा लगाना गवारा नहीं, बाह बाजू पे अपने भरोसा करो, दूसरों का सहारा सहारा नहीं। आओ हम भी पढ़ें और तुम भी पढ़ो, अब अंगूठा लगाना गवारा नहीं। चलिए सब लोग ताली बजा दीजिए इसी के लिए। और इसी तरह मोटिवेशन चलता रहेगा। यहाँ पे अभी पूरा माहौल एकदम पूरा एकदम खुशी का माहौल है, एकदम लोग ऊर्जा से भरे हुए हैं। अभी पूरा मेला ऐसा लगेगा, अभी और लोग आने वाले हैं। तो इस सफलता के लिए आपको बहुत बहुत बधाई। बहुत बहुत शुक्रिया सर आप बहुत। तो इसी के साथ हम अपना रिपोर्ट ख़त्म करते हैं। चलिए मुंह मीठा हो रहा है, मुंह मीठा कर लेते हैं। और बाकी लोग भी यहाँ पे पूरा अभी दावत का माहौल है और होना भी चाहिए। चलिए आप लोग भी मुंह मीठा करिए।